मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है अरसर। जोया प्लीज बस यार, बहुत बार मैं ये सारी बातें सुन चुका हूं, अब नहीं। निकल आओ अपने माजी से। अब जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं मुझे सिर्फ उस बात का जवाब दो। कल क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या सच है क्या झूठ है, अब खत्म कर दो। मुझसे सिर्फ आज की बात करो, अभी की बात करो। अरसर देर हो गई है, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। देर तो वाकई बहुत हो चुकी है, अब और प्लीज देर मत करना। तुम अच्छी तरह सोच लो कि क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है या नहीं। आंटी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएगी, अभी तो इतनी देर भी नहीं हुई है। हो सकता है ट्रैफिक जाम हो गया हो या 100 काम आ जाते हैं इंसान को रास्ते में। हाँ हाँ, इंशाल्लाह वो खैरियत से ही होगी, बस यूं ही जरा दिल घबरा रहा है। तुम ना उसे फोन करके पता करो। मतलब आप बिला वजह यूं ही परेशान हो और उसको भी फोन करके परेशान कर देंगे। तो पता है ना कि आपकी परेशानी के सुन के वो कितना परेशान हो जाती है। जुनैद भाई आकर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, खैरियत है? हाँ सब ठीक है, बस जोया नहीं आई है अभी तक ऑफिस से, इसलिए परेशान हो रही है। अभी तक नहीं आई? अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, नहीं? अरे भाई आ जाएगी, काम होगा उसको ऑफिस में। अच्छा मैं कॉल करती हूँ उसको। हाँ जल्दी करो। आप बिना तसल्ली देने के बजाय मजीद टेंशन देते हैं। आ गई जोया। कहाँ थी भाई? तो तुम्हारी वजह से सब कितना परेशान हो रहे थे। आज देर होगी बेटा। हाँ अम्मी, वो समय ऑफिस में काम ऑफिस में ज्यादा था इसलिए। यकीन करो, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आया। मैंने तो कहा जब तक मैं जाके खुद सारी मालूमात नहीं लूंगी ना, मुझे बिल्कुल तसल्ली नहीं होगी। तुमने तो मुझे अजीब ही बात बता दी। तुमसे मुझे वैसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तुम तो आंखों देखी मक्खी निकल रही हो। तुम्हें ये सारी बातों का कैसे पता चला? और किस किस को खबर है ये सारी बातें छुपने वाली थोड़ी हैं। मुझे तो तुम्हारे भाई साहब ने बताया है, और भाई साहब को कदीर भाई ने, जब वो सुबह वॉक करने के लिए गए थे। अब ये छोड़ो कि किसने किसको क्या बताया, ये बताओ कि तुम क्या करने वाली हो। अरे मेरी मानो ना तो साफ इनकार कर दो। अरे अभी भी बड़ा वक्त है अरसल के पास, फिर लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है। मैं क्या बताऊं सुगरा बहन तुम्हें, ये दोनों माँ बेटियां ना हाथ धोकर मेरे बेटे के पीछे पड़ गई थी। अरसल तो मेरे सर के बालों को आ गया था, बाप को भी मिला लिया अपने साथ, लेकिन मैं तो अब तक राजी नहीं हूं। मगर जब जमाना थू थू करेगा और तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो लोगों से क्या कहोगी कि बाप बेटा मिल गए थे या वो लड़की पीछे पड़ गई थी। अरे वो तो पड़ेगी पीछे भाई, पूरे 4 दिन घर से बाहर रहकर आई है, उसे तो चाहिए था कोई काट का उल्लू। आप होती कौन है मेरे साथी मामलात में बोलने वाली? मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं कर सकता हूँ। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। बदनामी जमाना लड़की है, लोग तो बातें करेंगे, और किस किस की बात का जवाब दोगे? ये कौन लोग हैं जिनकी बातों की हम परवाह करें या उनके बारे में सोचे भी? कम से कम मैं तो यही करता हूँ। और अगर आंटी आपको इतनी लोगों की परवाह है ना, तो फिर मेरा मशवरा आपको यह है कि आप अपने बच्चों की जाके तरबियत पर ध्यान दें।
और ये जो वक्त आप लोगों के घरों में घुसकर जाया करती है ना, अपने बच्चों को जाकर समझाएं, उनको समझाएं कि इस माशरे में डरे बगैर जिंदगी कैसे गुजारते हैं, ताकि कल को आपके बारे में कोई बात ना कर सके। अर्चल, ये क्या बदतमीजी है बेटा? किस तरह से बात कर रहे हो तुम? देख लो सीमा कैसे बात कर रहा है मुझसे। अरे मैं तो अपना बच्चा समझ के समझा रही हूँ। मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया, ना ही कोई गलत बात की। आपको मेरे मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, इसलिए आइंदा एहतियात कीजिएगा। लो भाई सीमा, तुम्हारा बेटा तो गया हाथ से। अरे मैं तो कहती हूँ अभी भी कुछ कर लो, वरना 8-8 आंसू होगी कसम से। नहीं सुहरा बहन, बच्चा है, थोड़ा गुस्से का तेज है, वरना इस तरह बात करता नहीं है वो। तुम बैठो ना। देख लिया मैंने कितना बच्चा है, और अगर इतना ही बच्चा है ना तो उसे अभी से काबू में रखो। और वैसे मेरी तौबा है कि मैं आइंदा तुम्हारे किसी मामले में कुछ बोलूं। सुहरा बहन बात तो सुने, अरसल तो बच्चा है, आप तो नाराज मत हुए ना। सोया, जी अम्मी। क्या बात है बेटा? तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रही हो, कुछ हुआ है जरूर। मुझे बताओ ना, कुछ तो है। तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मुझे परेशान मत करो, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ क्यों खाऊंगी? ऑफिस से आई थी, बस आज थोड़ी देर हो गई। नहीं जोया, मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है जरूर। नहीं जोया, मुझे बताओ। सोया सच सच बताओ ना, मुझे झूठ मत बोलो। कुछ लड़के थे अम्मी, उन्होंने मुझे अगवा करने की कोशिश की। कौन कौन अम्मी कौन लोग थे? मैं नहीं जानती वो कौन लोग थे, कुछ भी नहीं हुआ। अरसल आ गया था, उसने मुझे बचा लिया। बस अब तुम घर से नहीं निकलोगी। कोई जॉब शॉप नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। अम्मी कुछ भी नहीं हुआ है अम्मी। अब लोग रो क्यों रहे हैं? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ है? अब पानी रख दो, इधर रख दो। सोया, मैं बस, आप बस थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़े। मैं नहीं जोया, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं बस अब यहीं रहूंगी हूँ तुम्हारे पास। नहीं, ये तुम्हारे होंठ पे क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी है तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, चलो मान लेती हूँ, लेकिन ये जख्म का निशान तो मुझे कोई और ही कहानी सुना रहा है। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो मान लिया बेटा, लेकिन एक बात याद रख लेना, दाग चाहे चेहरे पे लगे या माथे पे, दुनिया वाले नहीं मानते और ना ही वो तुम्हारे इनकार को मानेंगे। मैंने आपसे कहा है ना कि कुछ भी नहीं हुआ। आप जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। जब करनी होगी मैं आ जाऊंगा आपके पास। क्यों नहीं करनी बात? मुझे तो अभी बात करनी है और जवाब भी अभी चाहिए। अगर आप उस औरत की वजह से मुझसे जवाब मांग रही हैं तो मुझे कोई जवाब नहीं दे। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, मुझे भी और दुनिया वालों को भी। वो तो औरत बोल के चली गई,
उसको चीख चिल्ला के भगा दिया तुमने, बाकियों का क्या होगा? अभी तो किसी को पता नहीं है ना, जैसे जैसे पता लगेगा लोग तो सवाल करेंगे ना। तो अरशद साहब मुझे बता दीजिए, आप दुनिया वालों का मुंह कैसे बंद करेंगे आप? दुनिया वालों का मुंह बंद नहीं करते, उनका मुंह तोड़ते हैं, और वो मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसलिए आप फिक्र ना करें। अल्लाह तुझे पूछे शीरी, अल्लाह जाने पता नहीं कौन से तावीज घोल के पिला दिए मेरे बच्चे को, कम बख्ते कहीं की। या अल्लाह तू खैर करना। क्या हुआ जुनैद भाई? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ बस ऐसे ही सर में दर्द हो रहा था थोड़ा सा, गोली खा लिया ठीक हो जाऊंगा। वो एक बात करनी थी मुझे आपसे। कोई बात नहीं, मैं बाद में आके कर लूंगी अभी। नहीं नहीं, बोलो क्या बात है? वो आपको जोया के बारे में पता चला? क्या? सुना है कि जोया किडनैप हो गई थी और कुछ दिनों कैद भी रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे क्यों बता रही हो ये सब? नहीं, मैं वो सिर्फ ये बताने आई थी कि जोया को ना आज भी कुछ लड़कों ने अगवा करने की कोशिश की थी। और वो तो बड़ी मुश्किल से बची है, इसीलिए देर हो गई उसको आज। कहाँ है जोया? भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, आप प्लीज उससे जाके पूछिएगा नहीं। मैं तो उसे पानी देने गई थी। जोया कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है, लेकिन प्लीज मेरा नाम नहीं आना चाहिए। पता है उन लोगों को लगेगा कि मैं पता नहीं ऐसी बिला वजह। नहीं नहीं, पीछे नहीं जाना चाहिए, वरना जुनैद भाई सोचेंगे कि जानबूझकर घुस रही हूँ उसके मसले में। सबर सबर नाइला, थोड़ा इंतजार करो, पता चल जाएगा कि क्या होता है। तुम यहाँ बैठकर सोचो कि कैसे इस खबर को जोया मैडम के ससुराल वालों तक पहुंचाना है। अम्मी आप ही मुझे बता दें, किसी और की वजह से मैं घर में छुप के क्यों किसी की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से। मैं तुम्हें तुम्हारी वजह से रोक रही हूँ। पता नहीं कौन लोग थे, कितने खतरनाक थे, हर बार किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत साथ दे ना दे अम्मी, लेकिन अल्लाह ताला तो हमेशा साथ देते हैं ना। आप मेरी माँ हैं, आप दुआ दें मुझे। आप डरा रही हैं उल्टा मुझे। देखो, लफाजियों से हालात नहीं बदलते। ये जो शहर है ना, पागलों से भरा पड़ा है। हम अपना हर काम अल्लाह पर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। बस मैंने कह दिया, तुम जॉब नहीं करोगी तो नहीं करोगी। तुम्हें दूसरी दफा अगवा करने की कोशिश की गई है, तब ये कोई छोटी बात नहीं है जोया। मैं घर नहीं बैठूंगी अम्मी, मुझे अपनी रोटी खुद कमानी है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं सलीम साहब से कहूँ कि वो तुम्हें रोकें। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो उनके जरिए रोकूंगी मैं तुम्हें। उन्हीं की वजह से रोकी हुई हूँ अम्मी, नहीं तो आज तक क्या कुछ नहीं कर चुकी होती किसी के वहमो गुमान में नहीं। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी। अम्मी क्या कुछ बुरा होने के डर से लड़कियां घर में छुप के बैठ जाएं? अम्मी आप ये क्यों नहीं सोचती कि ये ज्यादती आखिर हो किसके साथ रही है? मेरी जान ज्यादती ना हो इसीलिए घर में बैठ जाना ठीक है, इसी में बचत है। वरना अगर मुजरिम आपके घर में बैठा हो तो फिर क्या करें? क्या हौल फौल बक रही हो? कौन है इस घर में तुम्हारा मुजरिम? अपनी बात करो जोया, किसने ज्यादती की है तुम्हारे साथ इस घर में? मैं अपनी बात नहीं कर रही अम्मी, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि मेजॉरिटी जो ज्यादतियां बच्चों और लड़कियों के साथ होती है वो घर के अंदर होती है, घर के बाहर नहीं होती। नहीं, ये मैं नहीं कह रही, रिसर्च कर रही, आप भी जानती हैं। सारे लोगों की बात नहीं कर रही मैं जोया, तुम मुझसे अपनी बात करो। अच्छा ठीक है,
तुमने अगर जॉब करनी ही है तो फिर मैं जुनैद से बात करती हूँ, वही तुम्हें हरगिज़ ड्रॉप नहीं। करेगा। आप जुनैद से कुछ नहीं कहेंगी। मैं ऑफिस में दरखास्त डाल दूंगी, वो सहूलत दे देंगे मुझे पिक एंड ड्रॉप की। और अगर वो ना माने फिर? तो मैं अरसल से कह दूंगी अम्मी वो मुझे ले जाया करेगा ना। बात सुन के मैं वापस आ रही हूँ।